ये जो आज हम सारा समाज इकट्ठा हुआ है कठुआ का, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड कलर, हम आज राष्ट्रपति को हमने एक विज्ञापन सौंपा है, मेमोरेंडम दिया है कि जो बांग्लादेश में हमारे माइनॉरिटीज़ लोग हैं उन पे जो लगातार हमले हो रहे हैं और उनकी प्रॉपर्टी जलाई जा रही है, माँ बहन बेटियों को नहीं बख्शा जा रहा है, मंदिर जलाए जा रहे हैं, तो उसी के संदर्भ में हमने आज एक मेमोरेंडम दिया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को थ्रू डिप्टी कमिश्नर कठुआ कि इस पे संज्ञान लिया जाए और ये जो अटैक हो रहे हैं इसको रोका जाए इमीडिएटली और हमारे लोगों का वहाँ पे ध्यान रखा जाए। यह कि शेख हसीना जो है वो अभी इंडिया में है, अब 195 कंट्रीज़ हैं इस वर्ल्ड में, तो वो उसने कहीं भी अपना दावा नहीं ठोका कि मैं कहाँ पे सेफ़ रह सकती हूँ। उसको लगा कि मैं इंडिया में सेफ़ रह सकती हूँ और वो इंडिया में रही है। अब 1971 में भी जब ये बांग्लादेश वाला मसला बना था तब भी शेख हसीना को इंडिया ने रखा था। अब लेडी है, अब उसको भरोसा है इंडिया पे, बाकी कंट्रीज़ में नहीं गई, वो अमेरिका में नहीं गई, इंग्लैंड में नहीं गई, 195 का नाम इसलिए मैंने लिया तो उसको छोड़ के इंडिया में क्यों आई है, वो भी सवाल देखें आप। मैं सब अपने जो बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई हैं, मैं अपना मैसेज यही उनको देना चाहता हूँ कि एक ना एक दिन बंदे के ऊपर मौत तो आती है। बांग्लादेश वालों को बोलना चाहता हूँ, अपने जो हमारे यहाँ पे हिंदू भाई हैं उनको मैं बोलना चाहता हूँ, जब ये घड़ी आ जाए ना तो पीछे नहीं हटना चाहिए, लड़ना चाहिए। मरना तो एक दिन है ही है ना, मरने से डरना क्या है। अगर ये तो कोई मुद्दा ही नहीं था कि अगर हम कहें कि हिंदू ने उधर कोई गलत काम किया है तो वो तो किया ही नहीं था, इन्होंने अपनी कोई साली मुख मरी परनी है अभी उधर, तो उन्होंने ये मुद्दा बना लिया। देखो, एक जो इंसान होता है ना वो कभी भी औरत एक कमज़ोर होती है। हमारे हिंदुस्तान में तो एक देवी का रूप भी पूजा जाता है। देखो, उनके ऊपर एक हमला करना, उनका रेप करना, ये कोई बात नहीं होती। मैं तो कहता हूँ यो मुस्लिम ही हैं जो कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप क्या दिखाना चाहते हो, आप इस चीज़ पे क्या मैसेज देना चाहते हो समाज को? क्या अगर बांग्लादेश में अगर ज़्यादा हिंदू हैं तो नहीं, मुस्लिम ज़्यादा, वो क्या करेंगे, मुस्लिम को हिंदुओं को मारेंगे? अगर कहीं बहुत सारी ऐसी जगह हैं कि जहाँ पे मुस्लिम कम है हिंदू ज़्यादा हैं, वो क्या करें, मुस्लिम को मारें? मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कोई मुद्दा भी नहीं था, पर फिर भी मैं कहता हूँ अगर हिंदू भाइयों पे जहाँ हम उनके साथ उधर है नहीं है, होते तो हम साथ खड़े होते। अगर ये बात आ भी गई है तो कोई लिखा के नहीं आया कि मैं 70 साल जीऊँगा, ये लिखा के नहीं आया कि मैं कल मर जाऊँगा। ये तो पता ही नहीं है कब मरना है। हो सकता है उनमें से 20 लोग हर रोज़ मरते भी होंगे, कोई हार्ट अटैक से मरता होगा, कोई एक्सीडेंट से मर रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप अपनी बहादुरी दिखाओ, लड़ो। मरना तो है ही है, जिंदा तो इस धरती पे किसी ने रहना नहीं है। मैं तो यही कहूँगा और इधर के जो हिंदू हैं मैं उनको भी यही बोलूँगा कि लड़ो, कोई बात नहीं है। अगर लड़ने की बात आ गई है तो लड़ो, कोई बात नहीं है। मैं इतना कहूँ। आज जो जहाँ पे सभी संगठनों के लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, एक बहुत ही गंभीर विषय था आज कि बांग्लादेश के अंदर हमारे हिंदू भाइयों, सनातनी भाइयों के ऊपर बहुत अत्याचार हो, जो आपने देखा लाइव चल रहा है, सब कुछ देख रहे हैं। और जब देखते हैं तो इतना तकलीफ होती है, दर्द होता है, इतना दुख होता है कि हम उन लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन बात ये नहीं है, शांति प्रिय हिंदू थे, आज से नहीं सदियों से हैं, और वही शांति की वजह से हमको हर जगह मारा काटा जा रहा है हजारों सालों से। मुगलों के शासन के समय से ये रीतें चलती आई, आज तक बदली नहीं। 27% जब 32% बांग्लादेश के अंदर हिंदू 47% में था, आज घट के वो 6 या 7% रह गया। कहाँ गया, चला कहाँ गया? भारत के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी जो 10 करोड़ 6 करोड़ थी, आज वो 22 करोड़ पहुंच गई। यहाँ बड़े हैं, वहाँ घटे, हिंदू घट रहा है। हिंदू किसी भी मुल्क में है, अफगानिस्तान से शुरू हो जाइए, आप पाकिस्तान में आ जाइए, बांग्लादेश में आ जाइए, म्यांमार में आ जाइए, जहाँ भी हिंदू था वहाँ घटा है, हिंदू बड़ा नहीं है। इसका मतलब है जहाँ तो हिंदू के साथ वहाँ पे उनका धर्म परिवर्तन कराया गया है और जहाँ उनको मारा काटा गया है जबरदस्ती। पाकिस्तान के अंदर आए दिन आप देखते हैं कि वहाँ पे किसी लड़की को उठा लिया, किसी हिंदू लड़की के साथ 14 साल की लड़की के साथ शादी की जाती है, किसी सिख लड़की के साथ शादी की। माइनॉरिटी के अंदर, दूसरे देशों के अंदर जो बहुमत के लोग हैं, वो लोग जो अल्पसंख्यक हैं वो सुरक्षित नहीं है। भारत के अंदर भी ऐसा
कुछ लोग, कुछ ताकतें, खास करके मैं कहना चाहूँगा हमारे जो छद्मवेशी लोग हैं, जो नकली चेहरे अपने हिंदुओं के ओढ़ के जो हिंदुओं के विरोध में जो आते करते हैं, सबसे बड़े दुश्मन हिंदुओं के वो हैं। ये जो बांग्लादेश की घटनाएं होती हैं, इन लोगों की वजह से ही होती हैं, मैं तो ये कहना चाहूँगा। दूसरी बात है, अफगानिस्तान से लेकर जहाँ पे कभी किसी समय में जहाँ सिखों का राज होता था, किस समय वहाँ हिंदुओं का राज, वहाँ आज हिंदू गिनती के भी नहीं है, सिख भाई भी वहाँ गिनती के नहीं। पाकिस्तान के अंदर चले जाइए, अब ये कहाँ गए ये लोग, ये बड़ा वो गंभीर विषय है। आज कश्मीर से हमारे भारत में भी शुरू हो गया, केरला से लेकर कश्मीर से लेकर ये शुरू हो रहा है। और भैया जागने की ज़रूरत है। इस तरह हम कितने डेपुटेशन देंगे, क्या करेंगे? क्योंकि कहते हैं कि अंतिम जो विकल्प होता है, कई बार युद्ध भी होता है। तो भैया अपने आप को तैयार रखना है, लड़ना। हम किसी को मारने नहीं जा रहे कि इतिहास में ये बता दीजिए कि हिंदुस्तान के किसी राजा ने किसी देश के ऊपर आक्रमण किया हो, कोई इतिहास में कोई फरोल नहीं। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।